इन्होंने कहा था कि मैं ये सीटें हार जाऊंगा तो इस्तीफा दे दूंगा। धरने का मास्टर लोगों ने सोचा भाई जनता की आवाज़ उठाएंगे। कांग्रेस में चीटी चीटी की मरने की आवाज़ उठा रहे थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान टीवी न्यूज़ चैनल। मैं आपके साथ में जितेंद्र कुमार मीणा। अभी मैं खड़ा हूँ बीजेपी कार्यालय पर, जहाँ पर बात करेंगे आज कैबिनेट मंत्री चौधरीलाल मीणा के द्वारा आज इस्तीफा दे दिया गया है। उसी को लेकर हम बात करेंगे। कैबिनेट मंत्री ये जो कृषि मंत्री है, उनके द्वारा 2 दिन पहले मुख्यमंत्री भजनलाल को 2 दिन पहले दे दिया गया था, पर आज उन्होंने मीडिया को जानकारी दी है कि मैंने 2 दिन पहले इस्तीफा दे दिया गया है। और इस मुद्दे को लेकर के हमारे साथ में राकेश जी आमजन है, उनसे बात करेंगे। ठीक है, बारिश का मौसम है, बारिश का मौसम में अलग अंदाज में राकेश जी आमजन है यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हम उनसे बात करेंगे कि विभिन्न मुद्दों को लेकर के, और जो आज डॉक्टर चौधरीलाल मीणा के द्वारा आज इस्तीफा दिया गया कैबिनेट मंत्री पद से, जो कृषि मंत्री पद है उससे, तो हम बात करेंगे। नमस्कार जी राकेश जी। जौहार जी, धन्यवाद जितेंद्र जी। जी, आपका पहले शुभ नाम? राकेश आमजन गलता जी। आपने बहुत वक्तव्य लिए हैं पीड़ा के। आज बहुत बढ़िया मौसम है, मौसम को देखते हुए आज ये क्या अलग अंदाज में यहाँ पर कैसे खड़े हो? देखिए, अंदाज नहीं, ये धरती हमारी, ये देश हमारा, ये शहर हमारा। यहाँ कोई परतंत्र या कोई गुलामी की ज़िंदगी थोड़ी है। किसी पार्टी की गुलामी करनी है या किसी व्यक्ति की गुलामी करनी है या किसी शक्ति की गुलामी करनी है। शक्ति हमारी जौहर प्रकृति है, यही हमारी पालक है, यही पोषक है, इसी से जीवित है, इसी से मिल जाना है, इसी ने जन्म दिया है जी। मेरा आपसे एक सवाल है। आज कैबिनेट मंत्री के द्वारा इस्तीफा दे दिया गया है, वो था प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीत सदा चला आई। क्या कहना चाहिए इसका? किसके बारे में कहना चाह रहे हैं? चौधरीलाल मीणा के। देखिए, बहुत से मंत्री हैं, बहुत से राज्यों में रोज़ इस्तीफे चलते रहते हैं। शायद वही चौधरीलाल जी हैं जिन्होंने पहले एक पार्टी भी बनाई थी काफ़ी दिनों तक, राजपा के नाम से। काफ़ी दिन ढिंढोरा पीटा था बीजेपी की, वसुंधरा जी की, इनके खिलाफ बगावत करी थी अपनी पार्टी से, और फिर वापस ये बीजेपी में आ गए। आज इस्तीफा दे दिया। वो सवाई माधोपुर की 1991 की फैक्ट्री सीमेंट की बंद है, इसने पूरे देश में लाखों वोटों से इनको सबसे ज़्यादा जिताया था, शायद वही है। तो इस तरह ये रोज़ महेश जोशी गिरफ्तार हो गया क्या चांदी की टकसाल में, जो राम प्रसाद मीणा सुसाइड केस था। उसकी पत्नी गुमनामी में रह रही है, बच्चे बेघर हैं, नौकरी मिली नहीं, डेयरी को उठाने आ गए लोग, बेघर करने आ गए। अभी 2 महीने पहले राम प्रसाद पिता अवसाद में होकर मर गया। निगम पट्टा कैंसिल कर रही है, अभी तक अतिक्रमण खाली नहीं हुए। तो जनता को हकीकत दिखाने वाले मीडिया बचे हुए नहीं है। 99% हकीकत नहीं दिखाई जाती। वो आमागढ़ की केवल दीवारें ढह गई गलता जी में, जो किले का ध्वज, भगवा ध्वज का प्रकरण हुआ था, वो किला ढह गया, कोई पैनोरमा बना, कोई स्मारक सौंदर्य विकास नहीं हुआ। आज इन्होंने कहा था कि मैं ये सीटें हार जाऊंगा तो इस्तीफा दे दूंगा, तो आज 6 महीने हो गए, राज भोग रहे हैं, सत्ता भोग रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं। मदन दिलावर जी मान नहीं रहे इनकी पार्टी के। तो जब आदमी निसहाय बेसहारा हो जाए, ऐसा हो जाए अपनी पार्टियों में, तो इस प्रकार के इस्तीफे भी होंगे। अभी भी कई नाटक और होंगे, स्वीकार नहीं हुआ, मंजूर नहीं हुआ, कुछ और बना देंगे। तो आदमी करोड़ी जी मरोड़ी जी या किसी सुपारी फुपारी शाम केस राम केस की बात नहीं है। सब अपने स्वार्थ के लिए जीते। वो धरने के मसीहा भी कहा जाता है, क्या वो देने के बाद में क्या उन धरनों में इन्वॉल्व होंगे? क्या लगता है सर? नहीं, धरने का मास्टर लोगों ने सोचा भाई जनता की आवाज़ उठाएंगे। कांग्रेस में चीटी चीटी की मरने की आवाज़ उठा रहे थे, अच्छी बात है उठाना, तो अभी भी करना चाहिए था। डिम्पल बेटी बैठी है न्याय के लिए, बेचारे गरीब मजदूर परिवार के माँ बाप को गिरफ्तार कर लिया, कोई दोषी नहीं है, परिवार को मारा बेरहमी से, जेल में पड़ा है। कोई जाके देखे उनकी लीले कि जबरन उनसे कबूल करवा रहे हैं। ये कहाँ का न्याय, कौन सा कानून संविधान है, कौन सी निष्पक्षता है ये? तो भाग लेना चाहिए, साथ देना चाहिए गरीबों का। आप 1000 धरने दे लोगे, 1000 लोगों को न्याय मिलेगा? 1000 धरनों से तो ये करोड़ों लाखों की आबादी है, सातों जात की, हिंदू मुसलमान को न्याय कौन मिलता है, कौन देता है? जैसे मिलता है वैसे मिल जाएगा। सभी जातियों में, धर्मों में ऐसे मसीहा बने हुए हैं जो राज करते हैं, मौज करते हैं, अपने परिवार को, क्षेत्रवाद को बढ़ावा देते हैं। राजनीति स्वच्छ पवित्र चीज़ है। लोकतंत्र राजनीति लोगों की, पीड़ितों की सेवा के लिए बना है। ये निष्पक्ष भाव से, निस्वार्थ भाव से, इसमें थोड़ी आप अपनी पत्नी को, बेटी को, बेटे को, भतीजे को, परिवार को, जाति को बना दो, पदों पे बिठा दो। चौधरीलाल जी ने ये कहा है कि मैंने इस्तीफा दिया है, मैंने हालांकि पार्टी और संगठन को नहीं छोड़ा है। देखिए, तमाम तरह तरह की बातें मेरी भोली भाली गांव की किसान मजदूर की जनता, पीड़ित लोग नहीं जानते। उनको तो बस आप पीढ़ी दर लूटते रहो। ये देश किसी से रुकने वाला नहीं है। इंदिरा गांधी नहीं है, आई एम इंडिया, इंदिरा इज इंडिया। अटल जी के बगैर भी इंडिया चल रहा है, अब्दुल कलाम के बगैर, साहब के बगैर भी चल रहा है, किरोड़ी जी बगैर भी चलेगा, समाज अरस्तान इंडिया, पायलट जी के बगैर भी चलेगा।
यहाँ लोग आते हैं, अपना अभिनय करिए, आपको उस अभिनय की भीड़ में शामिल होना है या कर्म तप त्याग स्वच्छता पवित्रता समर्पण की भीड़ में शामिल होना है, आप पर निर्भर करता है। एक बार जन्म मिलता है, इस मिट्टी में मिलता है, इस मिट्टी के लिए समर्पित हो जाइए। बाकी तो ढोंग पाखंड देख रहे हैं आप किस तरह देश में कायम है, तो ढोंग का हिस्सा बन जाइए, लूटिए, नई नई बातें बोल के बेचारे जुमले पब्लिक समझते नहीं है, वादे भाषण। मैंने अभी बताया ना आपको, जिनका आप नाम ले रहे हैं उन्हीं के कारनामे बताया आपको कि न्याय मिल गया उन लोगों को। सीमेंट फैक्ट्री खुल गई, राम प्रसाद को न्याय मिल गया, महेश जोशी गिरफ्तार हो गया। उस दिन भी मैंने अकेले व्यक्ति ने विरोध किया था सुसाइड केस में चांदी की टक्सा। तो इस तरह की वास्तविकता कोई मीडिया नहीं दिखाएगा, वो मीडिया राजस्थान टीवी न्यूज़ दिखाएगा। तो जितेंद्र जी धन्यवाद के पात्र हो जो ऐसी काबिलियत की पत्रकारिता करते हो। बाकी तो पूंजीपति पत्रकार ऑफिस खोल के बैठे हैं जो भ्रष्टाचार दिखा रहे हैं, पैसा लेके खबरें छापते हैं। डिम्पल की खबर नहीं दिखाई और अंत में 100 महीने बाद एक खबर दिखा रहे हैं। तो गरीबों की मीडिया नहीं होती, पूंजीपतियों के पास ही प्रिंटिंग मशीनें, करोड़ों के प्रोजेक्ट, भूमि, फैक्ट्री, प्लांट होते हैं। क्या लगता है सर कि आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया, क्या लगता है वो डिम्पल मीणा वाले केस को अमल में लेंगे? भाई वो उनकी दादी बूढ़ी अम्मा जाया ही उनको भगा दिया कि संघ के आदमी के खिलाफ में नहीं बोल सकता, मेरी सरकार के खिलाफ में नहीं बोल सकता, राजधर्म नहीं निभा सकता, आज मैं बने हुए निष्पक्ष संविधान के तथ्यों पर नहीं चल सकता, जो शपथ खाई है मैंने उस पर नहीं चल सकता, अपने परिवार को बेटी को मंत्री बनाऊंगा, भतीजों को बनाऊंगा, लुगाई को बनाऊंगा, राज करूंगा, मरूंगा जब तक राज करूंगा। वानप्रस्थ का समय हो गया है। जो हमारे हिंदू कहते हैं कि हम हिंदू हैं, उनके ब्रह्मचर्य और किशोरावस्था में जो अपना गृहस्थ आश्रम है, फिर उसके बाद में वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम है। तो अपने जो बताया गया है उसके अनुसार उनको वानप्रस्थ कर लेना चाहिए। आज बराक ओबामा, बिल क्लिंटन के नाम कहाँ है? बेचारे खेती करते हैं, ये बुढ़ापे तक अपनी बेटे बेटियों के साथ खेले, पोते पोतियों के साथ आनंद ले। इस सत्ता से चिपक के मोह माया भोग में क्यों फंसे हुए हैं? बेचारे युवा का नंबर आने दो, वो मान सिंह संघर्ष कर रहे हैं उनका नंबर आने दो, नरेश संघर्ष कर रहे हैं इनका आने दो, देश चलेगा उनके बगैर भी। क्यों दरी दौड़ी बन रहे हो उस धरा के, इस धरती के, इस जवाहर के? ये प्रकृति में साम्राज्य मिट गए, रोम मिस्र यूनान सब मिट गए, सिंधु हड़प्पा मोहनजोदड़ो मिट गई। क्यों धरी दौड़ी बन रहे हो? क्यों अपने आप को ठेकेदार दिखाने का प्रयास कर रहे हैं सभी नेता? जब उनको भूमि का व्यापार करना है, बड़े बड़े कारोबार करने हैं, ग्रेनाइट मार्बल, तो व्यापारियों को व्यापार करने तो बूढ़े भ्रष्टाचारी बीमार, डायबिटीज शुगर ब्लड प्रेशर है, चलने की बस की नहीं, मूत्र अंगने की नहीं, डायबिटीज टेस्ट, तो ये क्या सेवा करेंगे गरीब मजदूर किसान की? खेतों में कैसे डोलेंगे, धूप में कैसे डोलेंगे? है तो जनता खुद दोषी है अपने दुखों की, अपने कष्ट की, अपनी पीड़ा की दोषी खुद जनता है। अच्छे कर्मठ योग्य ईमानदार मेहनती पढ़े लिखे युवाओं को चुनो, जात पात के आधार पर नहीं, हिंदू मुसलमान के आधार पर नहीं। सुबह उठते ही हमको हवा पानी, स्वच्छ पानी, खाद्यान्न, रोजगार चाहिए, न कि हिंदू मुसलमान दंगे चाहिए। शांति चाहिए, व्यवस्था चाहिए, और वो प्रकृति देगी, संविधान देगा, निष्पक्ष कानून देंगे, निष्पक्ष लोग देंगे, ईमानदार कर्मठ युवा लोग देंगे, पढ़े लिखे देंगे, गंवार अनपढ़ लांघिया नहीं देंगे। तो इनको न मंत्री बनाओ, न एमएलए बनाओ, न विधायक बनाओ, न एमपी बनाओ, नहीं तो फिर रोते रहोगे। मातृभूमि तुम पे रो रही है, मेरे पुरखों की, महापुरुषों की बलिदान त्याग की कहानी रो रही है, जिनकी वजह से आज़ादी मिली है, स्वतंत्रता मिली है, जिनकी वजह से ये स्वाभिमान मिला है, वो महाराणा प्रताप की वजह से मिला है, उन गुलाम जयचंदों के गद्दारों की वजह से नहीं मिला, जिन्होंने देश को बेच दिया, मिट्टी को बेच दिया, और आज राजतंत्र छोड़ के लोकतंत्र राजनीतिक पार्टियों में आ गए और फिर राज करें जनता पे बेवकूफ बना के। जनता को समझना होगा कि नई नई पैकिंग, नए नए क्लेवर में, नए नए आवरण में नेता आ रहे, बूढ़े बीमार, इनकी शक्लों पे मत जाओ, इनके रूप पे मत जाओ, इनके गुणों पे जाओ, त्याग पे जाओ, बलिदान पे जाओ कि कितने पढ़े लिखे, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, राजनीति, एफआईआर, पुलिस प्रशासन, कानून, सीआरपीसी, आईपीसी, न्याय संहिता ये जानते हैं क्या? आप अच्छी शक्लें लाएंगे पढ़े में जा रहे हो। बेचारे किसान मजदूर, मेरे गांव के गुजर मीणा किसान जाट छोड़ के आ जाते हैं खेत बार, धरने आंदोलन। भीड़ इसलिए होती है क्या? नेता वो होता है जो अकेला चले, अकेला लड़े, अकेला बोले, अकेला काम करे, रोज रोज रास्ते जाम करके काम धंधा छोड़ के जनता क्या करेगी? क्या का नेता गुड़ी नहीं है नेतृत्व के। नेतृत्व क्षमता ये कहती है क्या कि आप भीड़ करो, इकट्ठी करो, रास्ते जाम करो, लोगों को अप्रिय घटना करो और असुविधा करो? आज जगह जगह जाम लग रहा है, चरस गांजा इसमें अफीम बिक रहा है। कोई नेता, कोई पार्टी जा रही है क्या? सिर्फ सत्ता करने आती है, राज करती है, ढोंग करती है, पाखंड करती है, बातें करती है, वादे करते हैं। डरपोक हो गया लोग, कायर हो गए, लालची हो गए, स्वार्थी हो गए, लड़ना नहीं जानते, आम व्यक्ति के लिए बोलना नहीं चाहते, एक दूसरे को दिखावा कर रहे हैं, सुबह से शाम तक राम राम कर रहे हैं, लेकिन राम के गुणों को नहीं अपना रहे, राम की तरह त्याग नहीं कर रहे, राम की तरह वनवास नहीं अपना रहे, राम की तरह तपस्वी नहीं है, राम की तरह दूसरों के लिए लड़ते नहीं है, सिर्फ बातें करते हैं, वादे करते हैं, भाषण करते हैं। इससे देश मातृभूमि नहीं चलने वाली, मेरी प्रकृति पल्लवित नहीं रहने वाली, संरक्षित नहीं रहने वाली, देश गुलाम हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। आप सीधा आरोप लगा रहे हो तमाम नेताओं के ऊपर। देखिए तमाम नेताओं पर नहीं है, राजनीति मैंने कहा पहले भी पवित्र है,
सेवा के लिए है, त्याग के लिए है, तप के लिए है, अपने बेटे बेटियों को, लुगाइयों को, पोते पोतियों को क्षेत्रवाद जातिवाद करने के लिए राजनीति नहीं है। राजनीति त्याग तप सेवा का नाम है, मानव प्राणी मात्र की सेवा का नाम है, मानव के लिए विकास सुविधाओं का नाम है। ढोंग पाखंड नकली बाबा जी और टंडेरे जुमले करने के लिए नहीं है, वक्तव्य देने के लिए नहीं है, राजनीति भाषण देने के लिए नहीं है। राजनीति मानव की गरिमा को स्थापित करने के लिए है, मानववाद के लिए है, मानव की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए है, मानव की स्वतंत्रता, मानव की सुविधाएं स्थापित करने के लिए है, तमाशा बनाने के लिए नहीं है, रोज लोगों को, गरीब लोगों को मरने के लिए नहीं है। राजनीति सेवा का नाम है, पवित्रता का नाम है, संविधान का सॉवरेंटी संप्रभुता का नाम है। जी तो अभी मैं मौजूद था बीजेपी कार्यालय पे, जहाँ पर हमको राकेश जी आमजन मिले थे। हमने बात करी थी कि डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा के द्वारा इस्तीफा दिया गया है कैबिनेट पद से, जो कृषि मंत्रालय पद था उससे इस्तीफा दिया गया है। मुद्दों को लेकर हमने बात करी थी। तो आप देखते रहिए राजस्थान टीवी न्यूज़ चैनल। मैं आपके साथ में जितेंद्र मीणा, जयपुर सिटी।